नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ए बी सी डी एक वर्ग दे रखा है आपको। ये डायगोनल हो गया, ठीक है। और ये इस तरीके से दे रखा है। शेडेड एरिया आपको निकालना है। शेडेड एरिया कौन सा है मैं बता देता हूँ आपको, ये और ये, ठीक है। ये आर्क है, चतुर्थांश बनाया गया है, क्वाड्रेंट। नेम मैं दे देता हूँ ए बी सी डी। ए बी सी डी स्क्वायर है और साइड है इसकी 8, ठीक है। आपको शेडेड एरिया बताना है। राधे राधे भाई। शेडेड एरिया बताना है, देखिए चीज मुश्किल नहीं है, चीज है सिंपल। ध्यान से देखिएगा। ये 8 आपको दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है आपको। एक मैं यहाँ रख देता हूँ और दूसरा मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है सभी को। अगर मैं ये वाला एरिया उठाकर यहाँ रख दूं तो देखिए कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। यानी मैंने क्या करा, इस वाले एरिया को यहाँ रख दिया तो ये ऐसे बन गया। अब एरिया निकालना बहुत आसान है, 8 का स्क्वायर बटे 2, 32 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए। केवल हमने शिफ्टिंग करी है एरिया की, और शिफ्टिंग इसलिए हो पाई क्योंकि सिमिट्रिकल फिगर है। 32 आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखना है। एक सर्कल बनाया गया है, ठीक है, विद सेंटर ओ, डायमीटर ए बी सी डी ओ ई बी। एक सेकंड हो जाइए। ए बी सी डी में एक स्क्वायर बनाता हूँ इसके अंदर, ठीक है। और ये आपका डायगोनल है, ठीक है। और ये बोल रहा है ओ बी ई। ये डायग्राम है, मैं नेमिंग कर देता हूँ इसके अंदर। ये सेंटर है जिसका नेम ओ है, ये बी है, ये ए है, ये डी है, ये सी है, ठीक है। और ये ई है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब मैं शेड करता हूँ इसके अंदर, देखिए शेडेड पार्ट कितना है, मैं पहले रिप्रेजेंट कर देता हूँ। हम्म, हम्म, हम्म। ये आपका शेडेड पार्ट है, ठीक है। ये शेडेड पार्ट है और डायमीटर आपको दे ही रखा है। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है। अगर इसका भी मैं वही काम करूं जो पिछले क्वेश्चन में किया था तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। किस तरीके से, आइए देख लेते हैं।
एक सेकंड हो जाइए। एक डायग्राम मैं यहाँ रख लेता हूँ, छोटा कर, एक आपका ये है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है आप सभी को। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, ये डायग्राम गिवन है, अगर मैं इसमें देखता हूँ, अगर मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूँ, ठीक है, और ये वाला पार्ट हटा के यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। अब डायग्राम देखिए क्या दिख रहा है आपको। डायग्राम अब थोड़ा आसान दिखेगा, ठीक है। एक तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर जिसकी साइड हो गई 7, ठीक है, 7 बाय 7, 49 तो यही हो गया, ये एरिया हो गया। और क्या निकालना है आपको, आपको ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये 7 है, ये 7 है, ये 90 डिग्री है, और ये स्क्वायर है, ठीक है। ये वाला पूरा स्क्वायर है अगर, तो सेमी सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया कितना हो गया, 154/2। ये सेमी सर्कल हो गया। हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल में से ये ट्राइंगल घटा देंगे, राइट ट्राइंगल, ठीक है। राइट ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, 7 का स्क्वायर 49/2, तो 49/4 आ जाएगा, ठीक है। ये 49/4 आ गया। ध्यान से देखना है सभी को। एक बार दोबारा से देखिए, 49/4 नहीं आएगा, इसे 14 का स्क्वायर है ना वो, तो 14 का स्क्वायर, ठीक है। 14 है ये, 14 का स्क्वायर बटे 2, 14×7 = 98, 98 का आधा आ जाएगा 49। तो आंसर क्या मिलेगा मेरे को, 77, 77 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। देखिए ये वाला जो, एक सेकंड हो जाइए, इसमें ये वाला मिसिंग है, हाँ। अब देखिए मैंने क्या करा है, इस वाले पार्ट को यहाँ शिफ्ट कर दिया, इस वाले पार्ट को, तो ये वाला पार्ट यहाँ आ गया। अब क्या हुआ, ये तो पूरा स्क्वायर मिल गया हमें, ठीक है। स्क्वायर का एरिया कितना, 49, प्लस सेमी सर्कल में से अगर मैं ये वाला ट्राइंगल घटा दूं, इसका रेडियस कितना है, 7 है। इसका ये कितना है, डायगोनल 14 है। 14 का स्क्वायर बटे 2 करेंगे तो स्क्वायर का आएगा, बटे 4 करेंगे तो ट्राइंगल का आएगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेम ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक सेकंड हो जाइए यार, इससे पहले एक क्वेश्चन और है। द फिगर शो द सर्कल, ये तो हो गया। फिगर इज मेड अप ऑफ क्वाड्रेंट, एक क्वेश्चन मिस हो गया इसके बीच में। एक क्वेश्चन मिस हो गया इसके बीच में, रुक जाइए, ठीक है। ये नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि सेमी सर्कल, मैं डायग्राम बना देता हूँ और डायग्राम बना के आपको बताता हूँ डायग्राम दिया क्या है। एक ये है, ठीक है, और ठीक, उसके बाद
एक ये सेमी सर्कल, एक ये सेमी सर्कल, और क्या दिया है, डी बी डी एफ इज स्क्वायर, एक स्क्वायर बना है ये। ठीक है, इसका नेम दे देता हूं मैं, बी ए एफ डी, इसके अंदर भी एक सेमी सर्कल। ठीक है, शेडेड एरिया में बनाता हूँ तो ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, एक सेकेंड, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ स्क्वायर ए बी डी एफ इज 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ स्क्वायर दे रखी है आपको ए बी डी एफ, कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी ई एफ, बी सी ई एफ ये रेक्टेंगल है, बी सी ई एफ एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये आपको दे रखा है, और क्या दे रखा है, एक सेकंड देखिए, शेडेड पार्ट आपको निकालना है। ठीक है, शेडेड पार्ट निकालना है, शेडेड एरिया। ठीक, आइए देखते हैं। भाई पहले कंटेंट पे फोकस कर लेते हैं, अभी आपके कमेंट नहीं देख रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड कमेंट देख रहा हूं बस। अब ध्यान से देखिए, शेडेड एरिया मेरे को निकालना है। अगर मैं देखता हूं साइड बी, 20, 20, 20। ठीक है, अब देखिए ये 20, 20 है। ठीक है, इसका मतलब है ये 10√2 हो जाएगा। आइडेंटिकल सेमी सर्कल है, ये भी दे रखा है आइडेंटिकल सेमी सर्कल, ये वाले आइडेंटिकल सेमी सर्कल हैं जो कॉर्नर पे बने हैं। ठीक है, ये वो देगा जिसे प्यार का रोग हो। भाई ये दिल शेप का बन गया, वैसे दिल शेप का था नहीं वैसे ये। अब आपकी ध्यान इसमें चला जाता है, मेरा नहीं गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये 10√2, 10√2, 10√2, 10√2। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसे आप कैसे देख सकते हैं, अगर एक सर्कल है, इसमें स्क्वायर है। ठीक है, एक तो ये हो गया नहीं हो गया, ध्यान से देखिए, 1 2 3, एक सेकेंड, 3 4। ठीक है, स्क्वायर की साइड कितनी हो गई, 10√2, और ये 4 पार्ट आ गए, 1 2 3 4। एक तो ये निकालना है आपको। ठीक है, ये निकालना है। रेडियस कितना हो गया, रेडियस 10 हो गया, तो पाई इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 10√2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 100 पाई माइनस 200। ठीक है, लव यू भाई, 100 पाई माइनस 200 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा आगे, आइडेंटिकल सेमी सर्कल है भाई, एक जैसे हैं, 20 20 ये हो गया। ठीक है, ये 90 है, ये थीटा हो जाएगा, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, एक जैसे बनेंगे, एक जैसी साइड आएगी। ठीक है, अब आगे वाला पार्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट अगर मेरे को निकालना है, इसका मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे विजुलाइज कर सकता हूँ, देखिए ध्यान से, ये स्क्वायर है, अगर मैं इसमें सर्कल बना देता हूं,
देखिए आपको चीज़ों की क्लैरिटी हो इसलिए मैंने डायग्राम इस तरीके से बनाए हैं। ठीक है, अब ये अगर 20 है तो ये कितना हो गया, ये भी 20, रेडियस कितना हो गया, 10 हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ 20 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 20 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 10 का स्क्वायर बटे 2। बटे 2 क्यों? क्योंकि देखिए आप यहाँ पर भी सर्कल बनाते, इस तरीके से सर्कल बनता, ठीक है। तो आधा एरिया नीचे है ये और आधा ऊपर है, तो इसलिए बटे 2। तो ये कितना आ गया, 200 माइनस 50 पाई, ठीक है, ये आ गया। अब मैं इन दोनों को अगर ऐड करता हूँ तो 200 से 200 गया, 50 पाई मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ये वाला पार्ट आपको दे रखा है, ये आपको इक्वल दे रखा है, क्वेश्चन में ही गिवन है भाई। अभी अभी मैंने देखा ये गिवन है कुछ क्वेश्चन के अंदर ही, ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, ठीक है। आइडेंटिकल सेमी सर्कल है, ये लाइन बनी भी है डायग्राम में, इक्वल वाली, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर मैं ये वाला और ये वाला उठाता हूँ तो सर्कल के अंदर स्क्वायर ये आ गया। अगर मैं नीचे वाला पार्ट उठाता हूँ, इसका कंप्लीट सर्कल बना देता हूँ, अगर मैं इसे कंप्लीट सर्कल बनाता तो ये इस तरीके से बन जाता, ठीक है। तो स्क्वायर मैंने ले लिया, स्क्वायर के अंदर सर्कल है, ठीक है, और सर्कल का डायमीटर कितना हो गया, 20 हो गया, रेडियस कितना हो गया, 10। पर मेरे को 4 पार्ट थोड़ी चाहिए, मेरे को तो 2 ही पार्ट चाहिए। देखिए ये 4 पार्ट नहीं चाहिए, मेरे को 2 पार्ट चाहिए केवल, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या करा, और 2 पार्ट में ढंग से बनाया था, रुक जाइए, 2 पार्ट में ढंग से बनाता हूँ और क्लियर होगा आपको। अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ लाइन बना देता हूँ, ठीक है, अब जाके क्लियर हो जाएगा और भी ज्यादा। तो एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है। तो सर्कल स्क्वायर में से अगर मैं सर्कल घटाऊंगा और 2 से भाग कर दूंगा तो ये 3 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 200 माइनस 50 पाई, 100 पाई माइनस 200 ऐड करेंगे, 200 से 200 गया, 100 पाई माइनस 200 प्लस 200 माइनस 50 पाई, सॉल्व करेंगे, इससे ये गया और 50 पाई आंसर हो गया, ठीक है। 10√2 गिवन नहीं है मेरा भाई क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये गिवन है, ये बराबर हैं, ये बराबर हैं, बस ये गिवन है, डायग्राम में गिवन है ये, ठीक है। अब विजुअलाइज करने वाली बात है, देखिए इसको उल्टा कॉपी हमने यहाँ कर दिया तो ये स्क्वायर इस तरीके से बन गया। उम्मीद करता हूँ अब सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अरे यही तो क्वेश्चन था, ये मैंने लिखा क्यों, एक सेकेंड, यही तो क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है उसका पीछे वाले का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने।
ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हम्म, देखिए डायग्राम तो मैं आपके लिए ना बहुत अच्छे अच्छे बना सकता हूँ और बहुत आसानी से बना सकता हूँ। ठीक है, पर दिक्कत ये है कि आप सबको पीडीएफ देनी है सब चीज़ों की। ठीक है, नहीं तो स्मार्ट बोर्ड का मतलब ही यही होता है कि आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाएं। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा, नहीं तो फिर अब आप देखें मेरे पास सब चीज़ें हैं। अब जैसे ये है, इसमें मैं क्यूब मिनट से पहले यूं बना दूंगा, इसमें मैं कोन बनाना यूं बना दूंगा मिनट से पहले, इसमें अगर आप देखेंगे सिलेंडर बनाना यूं बन जाएगा। अब मेरे को एक एक चीज़ बनानी पड़ी है क्योंकि मैं इसकी पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा फिर, इसलिए दिक्कत होती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, एक सेकंड हो जाइए, मैं दोबारा से। अब ये लगता है इससे बढ़िया तो हाथ से ही बना दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट उस पर आता हूँ, पेज पर। ठीक है, अब देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। भाई चीजें तो सब पढ़ी हैं, ठीक है, पर मेन बात ये है ना कि उन चीजों की पीडीएफ नहीं जा सकती, फिर आप लोग पीडीएफ क्लियर होते हैं कि सर पीडीएफ नहीं मिली, पीडीएफ नहीं मिली। इसलिए हाथ से ही काम चलाना पड़ता है काफी जगह। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है और पूछा क्या है। शेडिड एरिया है ये आपका। ठीक है, शेडिड एरिया ये आपका। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन गिवन है आपके सामने ये कि भाई एक बिग क्वाड्रेंट है, दो छोटे सेमी सर्कल है, बड़े का रेडियस अगर 60 है तो शेडेड एरिया निकालना है। बड़े का रेडियस अगर 60 है, ठीक है, आपको ये 60 दे रखा है, ये 60 दे रखा है, और आपको शेडेड एरिया निकालना है। अब मैं क्या करूंगा, एक सेकंड हो जाएगी। ये गड़बड़ हो गई यार। ठीक है, ये है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं एक लाइन बना देता हूँ, एक सेकंड हो जाएगी, लाइन बनाऊंगा ब्लैक से, यहाँ से यहाँ। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल डायग्राम नहीं बना है इसलिए लाइन भी सीधी नहीं बनेगी, मेरे को हाथ से बनानी पड़ेगी। यहाँ से यहाँ। ठीक है, और एक लाइन बनाता हूँ मैं यहाँ से यहाँ। आप ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक जैसा होगा। ठीक है,
ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक जैसा होगा। यानी मैं क्या करूंगा, ये येलो कलर मैंने यहाँ भर दिया, येलो कलर मैंने यहाँ भर दिया, ठीक है। व्हाइट कलर मैंने यहाँ भरा, एक सेकंड हो जाइए, और व्हाइट कलर मैंने यहाँ भरा, ये तो इसको व्हाइट कर दिया, ठीक है। ये व्हाइट हो गया, ये येलो हो गया। अब मेरे को क्या नजर आ रहा है, अब मेरे को ये नजर आ रहा है जो निकालना है वो क्या है, वो ये है कि क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल का एरिया घटा दो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेंट का एरिया अगर आप देखते हैं तो क्या होगा, पाई इंटू 60 का स्क्वायर बटा 4, क्योंकि क्वाड्रेंट है। ट्राइंगल की अगर बात करें तो 60 ये और 60 ये, ठीक है। तो 3600 बटे 2 यानी 1800, 4 से भाग करूंगा यानी 2 और 2 30, 900 पाई, 900 पाई माइनस 1800, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी मैंने शिफ्टिंग करी है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। ये ट्राइंगल है भाई, ट्राइंगल नहीं दिखा आपको, ये ट्राइंगल ही तो बनेगा। ये पूरा ट्राइंगल है, ठीक है। विजुलाइज करना है आपको। क्वाड्रेंट का एरिया, भाई क्या बात करते हैं, क्वाड्रेंट का एरिया ही नहीं आया। क्वाड्रेंट का एरिया तो भाई पाई आर स्क्वायर बाय 4 होता है, देखिए सीधा आ गया, 60 रेडियस था, डिवाइड बाय 4 कर दिया, ठीक है। देखिए ध्यान से देखने वाली बात है और कुछ नहीं है। यार एक बात बताइए, अगर वो बोल रहा है कि ये अगर ऐसे बनाया, ठीक है, एक ये ऐसे बना दिया, एक ये ऐसे बना दिया, ठीक है। आपको ये नजर नहीं आ रहा कि भाई ये अगर ये सेंटर से रेडियस है, ये अगर रेडियस है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, मैं आपसे बोलता हूं ये अगर x है तो ये भी x होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ठीक है, सेंटर है। मैं बोलता हूं ये दोनों एक जैसे थे तो ये x है, तो ये भी x होगा। ध्यान से देखिए ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक क्यों नहीं होगा। अगर मैं एक सेमी सर्कल बनाता हूं, इसमें मैंने एक राइट ट्रायंगल ये इस तरीके से बना दिया, ये अगर मिड पॉइंट है तो ये वाला एरिया इसके बराबर क्यों नहीं होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में 10√2 समझ नहीं आया, वो मैंने बता दिया आपको, दो साइड इक्वल दे रखी हैं वो, है ना, ठीक है। तो इस तरीके की फिगर को सिमेट्रिकल फिगर कहा जाता है, ठीक है। यानी जहां इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो चीजों का, वो देख के पता लग जाएगा। अब एक सर्कल है, ठीक है, अब उसके अंदर मैंने 4 सर्कल बनाए, बात समझिएगा। ये कैसी फिगर बन गई, सिमेट्रिकल। आप यूं काटो ये सिमेट्रिकल रहेगी, ठीक है। अब जैसे ये है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्या बोलता है कि ये इसके बराबर होगा, ठीक है, सिमेट्रिकल फिगर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जहां पर इक्वल रेडियस, ठीक है, इक्वल लेंथ दे रखी होती है, उस केस के अंदर मैक्सिमम सिमेट्रिकल फिगर ही बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिए, इसके अंदर ये डायग्राम है, ठीक है। और क्या दे रखा है, एक सेकंड हो जाइए,
और आपको ये दे रखा है कि ये कितना है, 12 है, और ये कितना है, 15 है। ठीक है, ये वाली लाइन ए है और ये लाइन बी है। ठीक है, रेडियस ऑफ स्मॉलर क्वाड्रेंट, ये लाइन बी हो गई। ठीक है, और ये हो गई लाइन ए। ठीक है, आपको शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। पाई की वैल्यू है आपकी 3.14, ये भी दे रखी है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये क्वाड्रेंट है, ये आधा सर्कल, ये फिर क्वाड्रेंट, तो टोटल कितना हो गया, पूरा सर्कल हो गया एक तरीके से। यानी मैं इसे ऐसे क्यों नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता हूँ। मैंने इसे ये बना दिया। ये सारे क्वेश्चन है भाई मेरी बुक में, सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, इससे ज्यादा ही मिलेंगे, बढ़िया ही मिलेंगे, और आप ये नहीं कह सकते कमी रह गई। अगले 10 साल तक की बुक है, मैंने पहले ही बोला है आपको। ये देखिए ध्यान से, ये पूरा सर्कल बन जाएगा। इसका रेडियस कितना है, अंदर वाले का 12 है, बाहर वाले का कितना है, 15 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पाई इंटू 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 15 माइनस 12 3 हो गया, और 27 81 81 पाई हो गया। ठीक है, अब मैं ये कह सकता हूँ आंसर जो आएगा 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 9 का मल्टीपल होगा, देखते हैं कौन सा है। 5 4 9, ये गया, 5 4 9, ये हो गया, ये गया, ये भी गया। ठीक है, तो 9 का मल्टीपल कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? 25 पाई कैसे आएगा भाई, गलत कर रहे हैं। अब कई बच्चे 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर भी करेंगे, मैंने नहीं किया, मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। 15 में से 12 गया 3, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, ये चीज सिखाई है मैंने आपको। 27 थी, 81 आ गया, 81 पाई। अब 81 पाई है, तो पाई की वैल्यू 3.14 है। तो मैंने देखा आंसर क्या आएगा, 9 का मल्टीपल आएगा, सी ऑप्शन में आंसर हो गया। ठीक है, 81 का मतलब क्या है, 9 है। इसका मतलब क्या कैलकुलेट करना है आपको, 81 इंटू 3.14। अगर इसके अंकों का योग 9 है, 9 को किसी से भी गुणा करो, अंकों का योग 9 ही आता है, तो किस में है, सी में है। 3.14 में डीएस लगाने की जरूरत ही नहीं है, जब यहाँ 9 देख रहा है तो। अगर ये पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी होती तो प्रॉब्लम कर जाता है। यहाँ पर बात समझिए, अगर यहाँ पर उसने पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी होती तो मामला बिगड़ जाता। आपको 81 पाई निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, 81 इंटू 22/7। आंसर कैसा आता, आंसर अप्रोक्सीमेट आता, और आप कुछ भी नहीं लगा सकते थे। पर क्योंकि यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 है, इसलिए मुझे पता आंसर एक्यूरेट आएगा 3.14 से गुणा करके। तो आंसर जो आएगा 9 का मल्टीपल आएगा, तो 9 का मल्टीपल मैंने मार्क कर दिया। सर्कल कैसे नजर आएगा, अरे यार सर्कल नजर आने में क्या है, सर्कल तो हर किसी को नजर आना चाहिए। ये कितना है, 1/4 है, ये कितना है, 1/4 है, ये कितना है, आधा है। अगर आधा और 1/4, 1/4 को आप मिलाएंगे तो पूरा सर्कल नहीं बनेगा भाई। ये तो बहुत आसान चीज कर दी आपने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। इसका डायग्राम मैं नेक्स्ट पेज पे बनाऊंगा पहले। ठीक है,
ध्यान से देखिएगा। हम्म, 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 ये ज्यादा बड़ा है। ठीक है, एक तो ये बन गया। एक ये बन गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना है आप सभी लोगों को। ठीक है, और देखिए ये डायग्राम ना टाइप करने वाले के लिए भी आसान नहीं है बनाने, और आपको इतनी आसानी से दिखेंगे भी नहीं कहीं। पर आपको सारी चीजें दिखानी है कि चीजें हैं क्या क्या, इसलिए मैं क्लास में ही करा रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, WXYZ, ये W है, ये सेंटर X Y। बोर्ड पे बनाना फिर भी आसान है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ना डायग्राम बोर्ड पे आसानी से बन जाता है, बोर्ड में एक फ्लो चलता है। पेन टैप पे बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये N है, ये O है, ये P है। ठीक है, ये है, और क्या दे रखा है आपको, WL56, WL56 दे रखा है, ये स्क्वायर दे रखे हैं आपको। ठीक है, आपको एरिया निकालना है इनका। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल भाई, नेक्स्ट वीक से बोर्ड पे ही करेंगे। ठीक है, मेरे को खुद बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इसमें बहुत ही ज़्यादा। इतने से पेन टैप में पढ़ाना बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल बात है। अगर आपको सारी चीज़ें दिखानी है, अर्थमेटिक तो बहुत आसान रहता है, देखिए उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। पर जहाँ डायग्राम बनाने होते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती। WXYZ ये स्क्वायर है, N और P जो है सेंटर्स हैं। N और सेंटर है और P भी सेंटर है। ठीक है, स्क्वायर का। और क्या दे रखा है, O इज सेंटर ऑफ XY, O इसका सेंटर है। और ये 14 हो गया, ये भी 14, नहीं 14 14 क्यों हो गया, ये 56 है, तो 28 28 हो गया। ये 28 हो गया, ये भी 28 हो गया। ठीक है। एक सेकंड रुकिए जरा, इस डायग्राम को मैं छोटा कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल कर लिया है मैंने। और
एक से ये 2-3 बार हो गया, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये है डायग्राम आपके सामने, दो डायग्राम है बिल्कुल सामने। ठीक है, बिल्कुल भाई, यहाँ क्वेश्चन भी कम होंगे। अगर ध्यान से देखिए आप, ये केंद्र है, अब आप ध्यान से देखिए क्योंकि ये सेंटर है, तो जो रेडियस इसका होगा यानी 14 ये हो गया तो 14 ये। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ देखें तो 14 ये 14 ये। ठीक, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि ये वाला पार्ट, एक सेकंड हो जाइए, इस वाले पार्ट के लिए पहले मेरे को यहाँ लाइन बनानी पड़ेगी, लाइन बना दी मैंने। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब मैं क्या करूंगा, शिफ्टिंग कर दूंगा, ये वाला पार्ट उठा के यहाँ डाल दिया मैंने। ठीक है, यहाँ डाल दिया तो ये, एक सेकेंड, यहाँ पर भी लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये यहाँ पर भी लाइन बना दी मैंने, ये वाला पार्ट उठा के यहाँ डाल दिया, तो ये येलो, ये भी येलो, और ये वाला पार्ट डाला है तो ये वाइट और ये भी वाइट। ठीक है, अब आपको क्या नजर आ रहा है, अब आपको नजर आ रहे हैं ये वाले दो, ये नजर आ रहा है आपको, ऐसे दो। ठीक है, ये कितना सर्कल है, ये कितना सर्कल है, ध्यान से देखिए, ये 3/4 है, 3/4 का दुगना यानी 3/2, तो 3/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस कितना है, रेडियस है 14, तो 7 के हिसाब से होता है 154, 14 के हिसाब से क्या होगा 154 इंटू 4, तो 2 से कटेगा ये, तो 308 हो गया, 308 को 3 से गुणा करूंगा 924, 924 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं भाई 3.14 में डीएस, कहीं जरूरत पड़े तो। 3 से मल्टीप्लाई कहाँ किया है मेरे भाई, कहाँ किया है 3 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई किया है मैंने, और ये कितना था, 3/4 सर्कल था, 3/4 वाले दो सर्कल हैं तो कितना हो गया, 3/2 सर्कल, 3/2 सर्कल का एरिया निकाला है। देखिए जरा ध्यान से भाई, ध्यान से देखने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ठीक है, ये डायग्राम आपको दे रखा है और इसमें शेडेड एरिया आपको निकालना है। ठीक है, ये लाइन भी दे रखी है, शेडेड एरिया कौन सा, मैं ये देख लेता हूँ, वेट, ये 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 ये
और ये, ठीक है। ये शेडेड एरिया आपको निकालना है कितना होगा। इसे निकालने से पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, वेट। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। साथ के साथ क्या दे रखा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दे रखी है आपको 18, ठीक है। एक जैसे सर्कल है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 18 है, यानी 6 6 की डायमीटर हो गई, ठीक है। यानी ये कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, इस वाले एरिया को मैंने यहाँ शिफ्ट किया, इस वाले एरिया को मैंने यहाँ शिफ्ट किया, तो क्या हुआ, ये येलो हो गया, ये भी येलो हो गया, और क्या हुआ, ये वाइट हुआ, एक सेकेंड, ये भी वाइट हो गया, ठीक है। यानी मेरे को ये निकालना है, ध्यान से देखिएगा आप, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। मान लेते हैं इसका एरिया एक्स है, ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, 6x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूं आपको। मेरे पास ये था स्क्वायर, इसके अंदर था सर्कल। अगर मैं 4x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या मिलेगी, स्क्वायर माइनस सर्कल, ठीक है। स्क्वायर कितने का है, 6/6 का है, ठीक है। सर्कल का रेडियस कितना है, सर्कल का रेडियस 3 है, तो मैं कह सकता हूँ 36 माइनस 9 पाई, 4x हो गया, ठीक है। और मेरे को क्या निकालना है, 6x निकालना है, यानी 1.5 गुना इसका, 1.5 गुना करता हूँ तो 36 का 1.5 गुना कितना हो गया, 36 और 18 54 हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिए, 36 का 1.5 गुना, ये हो गया 54, माइनस इसका 1.5 गुना 13.5, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। भाई नेक्स्ट वीक से बोर्ड पे लेंगे क्लास। अच्छा क्वेश्चन था, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकता है। अगेन शिफ्टिंग हमने करी है, सिमेट्रिकल इसलिए हो गया क्योंकि एक जैसे सर्कल थे, ठीक है। इसका 1.5 गुना हमें निकालना था, 6x निकालना था भाई, 6x निकालना ना। देखिए 4 ये और 2 ये, हम तो वैल्यू किसकी मिल रही है यहाँ पर, 4x की मिल रही है, तो जो वैल्यू मिलेगी उसे 1.5 से गुणा कर दो, खत्म, ठीक है। नहीं तो आप x की वैल्यू निकाल के कर लो, x की वैल्यू निकाल लो, 36 माइनस 9 पाई/4, फिर 6x की निकाल लो कि 6 इंटू 36 माइनस 9 पाई/4। आपको ये अच्छा लग रहा है तो ऐसे कर लो, मैं तो आसान रास्ता बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिए, डायग्राम में बना देता हूँ। इन सब क्वेश्चन से ना दिमाग बहुत खुलेगा आपका, आपको ये नहीं लगेगा कि हमने कोई चीज कम करी है, ज्यादा जरूर लग सकती है। WX/Z/Y, ठीक है। रेशियो ऑफ लेंथ PX, 1 2, ठीक है। और ये है Q,
क्यू ई मिड पॉइंट है एक्स जेड का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दे रखा है डब्ल्यू एक्स वाई जेड इतना है, शेडेड एरिया निकालना है। शेडेड एरिया के लिए मैं बनाता हूँ, रुक जाइए। ठीक है, ये है शेडेड एरिया, क्या है आपका, एक सेकेंड, ये है शायद, बिल्कुल जी, यही है। ठीक है, ये शेडेड एरिया है आपका। ये मिड पॉइंट है। ठीक है, ध्यान से देखना है सभी को। शुक्रिया भाई। अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। क्या था यार, पी पी पॉइंट तो बनाया नहीं मैंने, एक सेकंड हो जाइए। पी पॉइंट किधर है, ये रहा, चलिए ये पी पॉइंट है। ध्यान से देखिएगा, रेशियो ऑफ लेंथ पी एक्स और डब्ल्यू एक्स। डब्ल्यू एक्स कितनी है, 3 है, तो पी एक्स कितनी है, 2 है। 2 का मतलब एक ये और ये एक आ गया, क्योंकि एक जैसे हैं ये डायग्राम। ठीक है, एक जैसे हैं बिल्कुल। अब अगर आप देखें, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, एक बात ध्यान से देखिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं। इससे पहले मैं क्या करता हूं, इसकी भी एक कॉपी रख लेता हूं। ठीक है, इसकी भी एक कॉपी मैंने रख ली है यहाँ पर, डब्ल्यू एक्स जेड वाई। ठीक है, ये है, ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी। ठीक है, बिल्कुल भाई, डॉटेड लाइन गिवन है फिगर में। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी, बिल्कुल होगी। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। ये 90 होगा, ये 90 होगा, बिल्कुल होगा। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो इस बात से क्या पता लग रहा है, इस बात से पता लग रहा है दोनों ट्राइंगल एक जैसे हैं। ठीक है, अब दोनों ट्राइंगल अगर एक जैसे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो ये कर सकता हूं कि अगर, एक सेकंड हो जाइए, ध्यान से देखिए। इस वाले को यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ, ऐसे तो शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा, इतनी आराम से करने नहीं देगा ये, इसको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये हट गया यहाँ से और मैंने क्या करा, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। आगे का रास्ता बाद में देखेंगे, पहले ये बताइए इतना समझ आ गया है तो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, बताया तो है, देखिए आप देखिए सामने से, ये वाला एरिया यहाँ शिफ्ट किया है मैंने। ठीक है, ये वाला एरिया यहाँ शिफ्ट किया है। डायग्राम देखिए, और क्यों किया है ये भी बताया है, रीजन बताया आपको, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, एंगल आपको सेम दिख रहे हैं, एक जैसे ट्राइंगल हो गए, तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब बात समझिएगा ध्यान से। ठीक है, बहुत ध्यान से बात समझनी है, नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूँ।
ये रेक्टेंगल है, ये 6 टुकड़े हैं, 6 टुकड़ों का एरिया कितना है? 192। ठीक है, ये दे रखा है ना आपको, 192। ठीक, अब कितने टुकड़े बचे? एक, दो, और इसमें ऐसी लाइन है, ऐसी लाइन का मतलब है इसका आधा, यानी 2, और 3 का आधा कितना हो गया? क्योंकि नीचे वाले में 3 है, 3 का आधा 1.5, यानी 3.5 रेक्टेंगल का एरिया निकालना है आपको। ठीक है, यानी 192/6 इंटू 7/2। ठीक है, 12 से अगर मैं भाग करता हूँ, 12 एकम 12 बचा 7, 16, 16 सत्ते 112, 112 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। देखिए, डायरेक्शन मिलेंगी इन सब चीजों से। 3.5 कैसे भाई? देखिए, आप देखिए, यहाँ 6 रेक्टेंगल हैं, 3 ऊपर 3 नीचे। ठीक है, अब नीचे वाले 3 का तो आधा ही लेना है आपको। तो कितने हो गए? नीचे नीचे वाले पार्ट में 1.5 हो गए, ऊपर वाले पार्ट के कितने लेने थे आपको? एक और एक, दो। तो 2 और 1.5 कितना हो गया? 3.5। 3.5 का मतलब 7/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। ये तो ढंग से बनाना पड़ेगा भाई, डायग्राम है तो बहुत ही बड़ा डायग्राम है मुझे। डायग्राम बनाता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे। इसके डायग्राम ही यहाँ इतने बड़े बड़े रहते हैं। हम्म, ठीक है, ये सेंटर है इसका, एक सेकंड मुझे। ठीक है, ये दे रखा है आपको। हम्म। और शेडेड एरिया कितना है? ये शेडेड एरिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नहीं यार, ये पूरा नहीं है। एक सेकेंड में गलत बना दिया। ठीक है, ये शेडेड एरिया है साथ के साथ। ये सिमेट्रिकल डायग्राम है, इसमें नहीं बना है वो बात अलग है। सिमेट्रिकल यानी एक जैसा बनेगा, बीच में स्क्वायर बनेगा।
ठीक है, ये स्क्वायर बनेगा बीच में। ठीक है, ये डायग्राम है आपके सामने, ये केंद्र है। ठीक है, ये आइडेंटिकल सेमी सर्कल हैं आपके। ठीक है, आइए देख लेते हैं। बिग सर्कल, 4 छोटे सर्कल, द डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। छोटा जो सर्कल है उसका जो डायमीटर है, व्यास है, वो 28 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब आधा आधा, एक और एक, दो, दो तो कंप्लीट सर्कल हो गए 14 वाले। ठीक है, प्लस 4 पत्तियां हो गई। ठीक है, 4 पत्तियां हो गई, दो अगर सर्कल हो गए 14 वाले, यानी 154 इंटू 4। ठीक है, प्लस एक पत्ती का एरिया कितना होता है, 4/7 आर स्क्वायर। आर यानी 14 है यहाँ पर, 14 का स्क्वायर। ठीक है, मैं देखता हूँ 7 से काटता हूँ, 14 दूनी 28, 28 चौक 112, 112 चौक 448, 448 तो ये आ गया, 8 आ गया, 15 अट्ठे 1232, 1232 ये आ गया, 1232, 40, 80, 1680, 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस दिखने दिखाने में डायग्राम ऐसे होते हैं, तो इसकी वजह से आप घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, तभी मैं इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। इससे पहले एक क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखिए। भाई इतने कैड़े कैड़े। हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिए, इसके बाद है ये। ठीक है, और उसके बाद भी क्या है, ये भी है, अरे वाह। अब ये लाइन में खुद खींचनी पड़ेगी। ठीक है, शेडेड एरिया बनाता हूँ मैं, देखिए। ये सेमी सर्कल हैं सारे। और क्या दे रखी है डायमेंशन आपको, बना देता हूँ। ये दे रखा है 70। ठीक है, ये दे रखा है 31/31।
ये दे रखा है 70, स्क्वायर ही बनेगा। ये भी 31 है, मतलब सेम है एक जैसे। ठीक है, शेडेड एरिया निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है। अब क्वेश्चन मुश्किल है? नहीं है बिल्कुल। क्यों नहीं है? ध्यान से देखिए। अगर मैं इसका रेडियस बोलूं, कितना हो गया? 35 हो गया। बिल्कुल हो गया ना। कितनी पत्ती हो गई? आधी आधी, एक एक और एक, दो। दो पत्तियां हैं। ठीक है, प्लस क्वार्टर 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 क्वार्टर, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है? 31 है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, दो पत्तियां हैं, एक पत्ती का कितना होता है? 4/7 r²। 31 का हो गया 961 पाई। 7×5 = 35, 5×4 = 20, 700, 1400। 1400 प्लस 961 पाई, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? बताइए जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। डायग्राम इसमें भी गिवन है। डायग्राम है ये आपके सामने कि भाई ये ABCD है। ठीक है, और ठीक, ABCD, और ये क्या हो गया? E। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज 2 यूनिट। ठीक है, एंड BD इक्वल्स टू DE। ये आपको दे रखा है। शेडेड एरिया आपको निकालना है। शेडेड एरिया कौन सा है? वेट, शेडेड एरिया आपका ये वाला। ठीक है, ये निकालना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताइए क्या आएगा? 31 रेडियस भाई दे ही रखा था उसमें, ध्यान से देखिए उस डायग्राम में। 31 रेडियस दे ही रखा है आपको। ये वाला रेडियस, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये रेडियस है। बताइए क्या आएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस दिमाग लगाना है। एक बार बताइए ध्यान से। स्क्वायर की साइड 70 थी, बिल्कुल थी, पर स्क्वायर का हमने किया ही क्या कुछ? स्क्वायर कहाँ यूज हुआ है यहाँ पर? यहाँ रेडियस यूज हुआ है 35। यहाँ देखिए क्या है, मैं बोलूंगा इसका एरिया इसके बराबर आएगा। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल आएगा बराबर, क्योंकि आधार का जो अनुपात होता है वही क्षेत्रफल का अनुपात हो जाता है। अगर ट्राइंगल में अगर बात करें, हाइट सेम है क्योंकि। अब आप कहेंगे ये निकालो या ये निकालो, बात एक है। मैं कहूंगा रेक्टेंगल का एरिया कितना है, आप कहेंगे 2, मैं कहूंगा आधा इसका हो जाएगा। 1 यूनिट ये, 1 यूनिट ये, तो इसका मतलब है शेडेड एरिया कितना आ गया? 1 यूनिट आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिएगा। नेमिंग मैं कर देता हूं, WXVZY, ये 90 डिग्री है। ZW, आप ZB आपको दे रखा है 2A, ZX दे रखा है 2B।
ठीक है, ये 2a है, ये 2b है, zx ये 2b है, ठीक है, और wz zx के बराबर है। आपको निकालना है शेडेड एरिया कितना होगा, ठीक है। बताइए कितना होगा। देखिए बहुत सीधी सी बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें, ये 2b होगा तो ये भी 2b होगा, ये 2a होगा, मिड पॉइंट है, तो ये कितना होगा 4a। एक तरीके से ये ट्रिपेजियम बन गया। ट्रिपेजियम का मतलब है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, तो कितना आ गया 6ab। 6ab मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। भाई डायगनल वायगनल निकालना क्यों उस क्वेश्चन में, इतना सिंपल सॉल्यूशन बताया है। जो सिंपल चीज बताई जाती है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। होने को तो हजार तरीके हैं करने के। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो देखिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। 6, अरे मेरे भाई ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम बन गया भाई। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है यार, ऐसा मत करिए। देखिए ठीक है, थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे तो देखिए मैं तो क्या भगवान भी सिलेक्शन नहीं दिला सकता। ये तो आपको देखना ही पड़ेगा ना। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। जब भी क्लास देखें सारी दुनिया छोड़, जब मैं पढ़ाता हूँ सारी दुनिया छोड़ के इधर उधर कुछ भी आवाज आती रहे, कुछ भी होता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं पढ़ाता हूँ, अपने काम को सीरियस होके एकदम करता हूँ। आप भी जब भी क्लास लें तो बिल्कुल सीरियस होके क्लास लें, ठीक है। तभी आपके दिमाग में एक बारी में बात टिक जाएगी, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बिल्कुल समलम चतुर्भुज बन जाएगा भाई, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे है। बिल्कुल आप देखिए प्रेशर कुकर की आवाज आए, सीटी की आवाज आए, इसकी आवाज आए, उसकी आवाज आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई। आंधी आए तूफान आए बाहर आता रहे। मैं पहले भी ऐसा था, ठीक है। और तभी उस वजह से मैं आज यहाँ इस मुकाम पे हूँ, ठीक है। आपको भी ये बात कहूंगा कि जब भी आप जो भी काम करें 100% लगा के करें। 99% वाले की भी कोई वैल्यू नहीं है। हमें मतलब ही नहीं है, हमें अपनी क्लास से मतलब है। इधर ही दिमाग रहेगा। ऐसा नहीं है खा भी रहे हैं और क्लास भी कर रहे हैं, अच्छा सर दोबारा से बता रहे ना, ऐसा मत करिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं, आज के लिए विदा लेते हैं। नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को। मंडे को कोशिश करेंगे डिजिटल बोर्ड पे क्लास ली जाए, ठीक है। जय हिंद।